बलराम जी एक प्रभुपाद लिखते हैं एक गोरिल्ला था, गोरिल्ला का नाम था द्विविद। ये द्विविद गोरिल्ला था, ये बहुत ही कौन है पांडुरंग, हाँ। तो द्विविद गोरिल्ला जो था ये बेसिकली था तो गोरिल्ला ही, लेकिन ये बड़ा बदमाश था और बहुत ताकतवर भी था। ताकतवर होने की वजह से इसने हाँ द्विविद बानर जो था ये इसने चारों तरफ आतंक मचा रखा था और ये बड़ा क्लोज फ्रेंड था अपने नरकासुर का। अच्छा। हाँ, नरकासुर का वध हो जाने के बाद इसको बहुत गुस्सा है कि नरकासुर का वध कैसे कर दिया, भगवान ने नरकासुर को कैसे मार दिया। तो नरकासुर को वैसे भी ये था, वरदान था कि भगवान उससे वध करेंगे नहीं, लेकिन पृथ्वी का पुत्र था और भगवान ने बोल के भी रखा हुआ था कि मैं इसको नहीं मारूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी नरकासुर का वध हो गया और वो भी सत्यभामा को सामने रख के। तो इसकी वजह से ही उसको लगता था, ये फील होता था कि ये नरकासुर का जो वध हुआ है, मेरे मित्र का जो वध हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, वो सही नहीं था। तो अब जैसा भी उसे फील होता था, इसके बाद से उसने बहुत आतंक मचा रखा था और वो काफ़ी मतलब ये भी करता था, मतलब अभद्र व्यवहार भी बहुत करता था वो। और इस प्रकार से काफ़ी ब्राह्मण स्त्रियों के साथ उन्होंने दूषित किया, ये सब वर्णन आता है, उसने ये कांड किया। अब क्या हुआ कि हमारे बलराम जी जो थे वो अपनी जो गोपियाँ हैं, जो वैश्य गोपियाँ थी, बलराम जी उनके साथ में वारुणी मदिरा का पान किए थे। वारुणी मदिरा पान करके बलराम जी एक वन में ये घूम रहे थे और अपने रास नृत्य कर रहे थे और पूरा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बहुत नशे में है। तो इतने में क्या हुआ कि ये द्विविद वानर आया और द्विविद वानर ने देखा यहाँ तो बड़ी सारी स्त्रियां ही हैं और उसने फिर भगवान बलराम के साथ में पहले तो उसने भगवान बलराम को बोला कि तुम तो बेकार हो, तुम्हारा कोई ये नहीं है। और फिर उसने क्या किया कि भागवत में जैसा वर्णन आता है कि उसने अपने आप को मैंने एक्सपोज किया, उसने अपने स्त्रियों के सामने अपने गुप्तांगों को एक्सपोज किया, इस प्रकार से उसने अभद्रता की। तो ये देख के फिर बलराम जी से रहा नहीं गया, फिर बलराम जी ने उसको बोला कि अब तो इसको सजा देनी बनती है और इसको सजा देनी ही पड़ेगी। और इस प्रकार से द्विविद वानर के साथ में बलराम जी की बहुत घमासान युद्ध हुआ और द्विविद वानर जो था, मतलब बलराम जी का जो मूसल है उसका वार भी वो झेला। द्विविद वानर को इसका मतलब साधारण नहीं था, वो मतलब इतना पावरफुल था कि उसने बलराम जी का जो मूसल का वार था वो भी बर्दाश्त किया, लेकिन आखिरकार युद्ध में बलराम जी ने कुछ देर तक उसको युद्ध में लगाए रखा, दिखाने के लिए कि मैं लड़ रहा हूँ। उसके बाद फाइनली बलराम जी के मुक्के से उसकी समाप्ति हुई, द्विविद वानर फिनिश हुआ। तो ये द्विविद वानर वाली जो कथा आती है ये दशम स्कंद में आती है। बलराम जी के साथ में किसको जैसे होता है ना, बलराम जी का बहुत ज़्यादा हमें एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं कि बलराम जी ने क्या किया। उसमें से इसके पहले वाले चैप्टर में ये खेचादाऊ है जिसमें कि बलराम जी ने इसमें यमुना माई को खींचा था और खींचने के बाद फिर उसमें बलराम जी ने अपनी गोपियों के साथ स्नान किया और फिर उसके बाद ही आता है ये द्विविद वानर वाली कथा आती है कि द्विविद वानर के साथ बलराम जी ने कैसा ये किया था, उसका उद्धार कैसे हुआ द्विविद वानर का। तो एक अभी लेटेस्ट में यही वाला चैप्टर अभी पढ़ रहा था, तो इससे मुझे याद आया कि अभी जो मैंने ये किया है। इसके बाद था अपना, इसके पहले था अपना सांब को लेके भी बहुत कांड हुआ। सांब जो थे वो भगवान के पोते थे। सांब जो थे वो पोते थे, नहीं पोते, हाँ पोते थे, पुत्र थे। जामवंती से पुत्र थे। जामवंती के पुत्र हुए सांब का दिल आ गया लक्ष्मणा पे, लेकिन लक्ष्मणा का दिल नहीं आया था सांब पे। ये समझने वाली बात है कि लक्ष्मणा को सांब से कोई प्यार नहीं था, लेकिन लक्ष्मणा पे सांब का दिल आ गया। और लक्ष्मणा कौन थी? लक्ष्मणा दुर्योधन की पुत्री। हाँ, दुर्योधन की पुत्री।
हाँ, दुर्योधन की पुत्री के ऊपर, बहुत प्रिय पुत्री थी दुर्योधन की, तो उसके ऊपर में सांब का दिल आ गया और फिर उसको सांब ने स्वयंवर से ही उठा लिया। स्वयंवर से ही उठा के उसका हाथ पकड़ के सांब लेके चले गए। तो इसके बाद फिर कुरुओं में आपस में डिस्कशन हुआ कि ये यादव लोग अपने आप को समझते क्या है, इन्होंने मतलब जरूरत से ज्यादा कर दी। और उसमें एक वयोवृद्ध कुरु का भी बात आता है, जो कि प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे वयोवृद्ध कुरु मतलब भीष्म पितामह। तो उनसे डिस्कशन हुआ और भीष्म पितामह से डिस्कशन होने के बाद इन्होंने बोला कि हम इस सांब को मजा चखाएंगे और इसने हमारी कन्या, हमारी कुल की कन्या को लेके गया है, तो इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वयोवृद्ध कुरु ने ये भी समझाया, परमिशन दिया कि हाँ तुम लोग जाके फाइट करो उसके साथ में, और लेकिन बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि उसको मारना नहीं है, उसको मृत्यु नहीं होनी चाहिए उसकी, उसको पकड़ के ले आओ यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, कोई उसको सजा नहीं देगा, कोई मृत्यु नहीं देगा उसको। और क्यों? क्योंकि दूसरा एक रीज़न भी प्रभुपाद लिखते हैं कि उस काल में सांब ने लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया था, तो अब लक्ष्मणा किसी और की नहीं हो सकती है, तो सांब की ही होनी थी। लेकिन इनको कुरुओं को तो गुस्सा था कि कैसे उन्होंने हाथ पकड़ के लेके चला गया वो, और इस प्रकार से उन्होंने सांब का पीछा किया। और पीछा करने के बाद चारों तरफ से सांप को घेर लिया, जितने कुरु थे सब ने घेर लिया। इसमें काफी सारे कुरुओं का सबका नाम है, और शायद इसमें भीष्म पितामह भी थे। तो कुरुओं ने जब उनको घेर लिया तो सांब अकेले ही सारे कुरुओं से लड़ पड़ा, जितने कुरु थे। मतलब सब कोई ये अद्भुत, मतलब उसकी सांब की जो युद्ध कौशल था उसको देख के सभी लोग चौंक गए कि सांब अकेले ऐसे कैसे लड़ सकता है। तो सांब ने मतलब काफी समय तक इन सारे कुरुओं के अकेला ही सबका सामना कर लिया, सांब पीछे नहीं हटा। लेकिन वही था कि मतलब इसके बाद फाइनली जाके इतने सारे कुरुओं ने एक साथ सांब के ऊपर में आक्रमण किया, और एक साथ आक्रमण करने से फाइनली सांब का रथ तोड़ दिया। जिस रथ पे वो लक्ष्मणा के साथ वो रथ तोड़ दिया, और उसका जो धनुष था वो भी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद सिंस भीष्म पितामह की ये ऑर्डर था कि सांब को मारना नहीं है, तो उसको बंदी बना लिया गया। बंदी बना के उसको बांध के रख लिया गया। अब हमारे नारद मुनि तो सभी दिशाओं में घूमते हैं। नारद मुनि ऊपर से जाते हुए देखे सांब को बंदी, सांब को बंदी देखते हुए वो पहुंच गए कहाँ पे? द्वारका। द्वारका में जाके उस समय वहाँ पे द्वारका में सभा में, सुधर्पा सभा में नारद जी ने कहा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, सांब को बंदी बना लिया है, कुरुओं ने सांब को बंदी बना लिया है। तो सारे कुरु एक साथ खड़े हो गए, और महाराज उग्रसेन जो थे उन्होंने बोला ये कुरु अपने आप को क्या समझते हैं, कैसे उन्होंने सांब को बंदी बनाया है। तो इस प्रकार से सब बातें हो रही थी। इतने में पीछे से आए बलराम जी। ये सारी लीलाएं बलराम जी से रिलेटेड है। बलराम जी आए। अब बलराम जी का कुछ भी होना हो, एक सॉफ्ट कॉर्नर है दुर्योधन के प्रति, क्योंकि दुर्योधन उनका शिष्य था, उनको उन्होंने गदा युद्ध सिखाया था। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला अरे शांत हो जाओ सब लोग, मैं जाके मतलब आई एम गोइंग विद अ प्रपोजल, मैं एक प्रपोजल लेके जाता हूँ ताकि दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हो, कुरु और यादवों के बीच में लड़ाई नहीं हो, युद्ध नहीं है तक बात न जाए, हम लोग आपस में बातचीत करके मामले को रिजॉल्व कर लेंगे। तो सबने बोला कि ठीक है, लेकिन तैयारी के साथ हम जाएंगे, युद्ध की तैयारी के साथ जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा करके फिर वो बोलते हैं कि हस्तिनापुर के जो बाउंड्री थी उसके बाहर उन्होंने जाके अपना डेरा डाला, और वहां पे जाके अपने बलराम जी बैठ गए, और उन्होंने भेजा किसको? उद्धव जी को। अच्छा। उद्धव जी बन गए हमारे शांति दूत। शांति दूत बन के उद्धव जी गए वहाँ पे। उन्होंने बोला भगवान बलराम आए हुए हैं बाहर बैठे। तो जितने गुरु थे उन्होंने तो सब उनके गुरु थे, वो उनको सिखाया था उन्होंने गदा युद्ध। सारे ने बोला कि अरे बलराम जी आए हुए हैं। बलराम जी की खातिर में बहुत पूरा उन्होंने अपना खाना पीना 56 भोग के साथ में सब कुछ वस्त्र सब लेके सारी गुरु पहुँच गए बलराम जी से मिलने के लिए। तो भेंट हुई, सब कुछ हुआ, बातचीत, तुम कैसे हो, मैं कैसा हूँ, ये सब हुआ। द्वारका में सब कैसे हैं, इधर सब कैसे हैं, यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। इसके बाद बलराम जी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखो भाई जो भी हुआ है तुम लोग शाम को छोड़ दो, शाम को मेरे पास में वापस लेके आ जाओ। तो अब ये सुनते के साथ में जितने बाकी कुरु लोग थे उन सबको आ गया गुस्सा।
उनको उन्होंने मतलब बहुत ही भद्दे, अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो आपको दिखेगा बड़े गंदे वे में उन्होंने बलराम जी से बात की। यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि ये जितने यादव हैं हमारे ही टुकड़ों पे पले हैं, हमारे टुकड़ों पे पल के आज इनको, क्योंकि वो छत्रपति सम्राट थे ना, ये लोग सब चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, तो बोलते ये तो हमारी दी हुई जमीन पे बैठ के राज कर रहे हैं और आज हम ही को ऑर्डर दे रहे हैं कि उनके पुत्र जिसको हमने जेल में डाला है उसको लेके आने की। चक्रवर्ती क्या फर्क है? चक्रवर्ती हो गए नहीं, छत्रपति तो यहाँ के लोग बोलते हैं, चक्रवर्ती मतलब कंप्लीट इस यूनिवर्स के। हाँ नहीं, छत्रपति बाई मिस्टेक निकला। तो वो उन्होंने बोला कि उनको लेके आने का हमें कैसे ये ऑर्डर दे सकते हैं, ये है कौन जो हमें, ग्वाले ही तो हैं, ग्वालों लोगों को इतनी ताकत हो गई कि हमसे ही हमारी दी हुई जमीन पे बैठ के राज करके आज हमें ही ऑर्डर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने काफी बलराम जी के अपमान में शब्द कहे, लेकिन उसके बाद फिर बलराम जी को फाइनली जाके बलराम जी को गुस्सा आया। जैसे ही बलराम जी को गुस्सा आया, ये सब कह के ये सारे लोग अपने अपने हस्तिनापुर की तरफ चले गए, ये भूल जाओ। बलराम जी ने क्या उठाया, अपना अस्त्र है, वो है उनका हल। और बलराम जी ने हल उठाया और उसके बाद उन्होंने गंगा जी से बोला कि तुम्हारे पानी में पूरा का पूरा हस्तिनापुर शहर को डुबा दूंगा, डुबा दूंगा पूरा का पूरा हस्तिनापुर शहर को। तो उसके बाद उन्होंने हल को लेके हस्तिनापुर के बाहर ही थे बाउंड्री वॉल के, वहां पे उन्होंने हल से मारा। मारते के साथ जो जमीन पे हल उनकी गई अंदर में, उसके साथ पूरा का पूरा हस्तिनापुर शहर कांप उठा। ऐसा जैसा लग रहा है जैसे भूकंप हो रहा है, बिल्डिंगें कांप रही है, सब कुछ कांप रहा है, कुछ भी मतलब स्थिर नहीं है बलराम जी के। उसके बाद बलराम जी ने हस्तिनापुर को खींचना शुरू किया, खींचना शुरू किया और गंगा जी में डुबोना शुरू किया। और उसमें क्या हुआ कि गंगा जी का पानी घुसना शुरू हो गया फुल फ्लो में हस्तिनापुर शहर की तरफ। अब इन सबको आया होश कि हमने किससे पंगा लिया है, ये तो कोई साधारण है नहीं। उसके बाद सारे के सारे कुरु वापस आते हैं और फिर उसके बाद अगर आप उनका गुणगान सुनोगे, मतलब इस चैप्टर में आप दोनों चीजें आपको मिलेंगी, बलराम जी का अपमान, बलराम जी का गुणगान। तो बलराम जी का गुणगान और तो आए वहां पे आने के बाद उन्होंने बलराम जी की स्तुति करना शुरू की कि आप तो भगवान हैं, आप ये, हम आपको पहचाने पे, हम मूढ़ हैं। उसके बाद उन्होंने अपना ये किया और बलराम जी का गुणगान शुरू हुआ। इसी चैप्टर के शुरुआत में पहले बलराम जी का अपमान है, उसके बाद बलराम जी का गुणगान है। तो बलराम जी हमारे जैसे सारे भगवान बहुत ही करुणामय भगवान है भगवान। तो भगवान तुरंत शांत हो गए और शांत होने के बाद उन्होंने और कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने खुद ही ये जितने भी कुरु लोग थे वो सांब और अपनी ये लक्ष्मणा, सांब और लक्ष्मणा को दोनों को लेके आके बलराम जी के सामने खड़ा कर दिया। बोला ये आपकी बहू है, ये आपका पुत्र है, आप ले जा सकते हैं इनको। फिर बलराम जी ने बोला कि इनको प्रसाद बलराम जी ने बहुत ही मतलब धूमधाम के साथ में आराम से वो वापस द्वारका नगरी पहुंचे, लक्ष्मणा को साथ में लेकर पूरे पंगे लेते। तो इस प्रकार से बलराम जी की ये दूसरी कथा आती है उस चैप्टर में। तो बहुत सुंदर कथा है बलराम जी के बारे में, बलराम जी ने क्या क्या किया, बलराम जी की लीला है। आनंद हो गया, हरि बोल, बहुत अच्छा।